मैं दिलशाद आलम, यूपी 89 न्यूज़ से। हजारों जनता ओम प्रकाश राजभर को सुनने के लिए क्यों उमड़ती है? मुख्यमंत्री के जिले में आपके पार्टी के द्वारा ये महिला जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया है। महिलाओं को हम जागृत कर रहे हैं कि जो बहुएं पढ़ी लिखी हैं, जो बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में ले आओ। क्योंकि एक नई स्कीम हम लोगों ने ले आए हैं, जीरो पॉवर्टी। आने वाले 2027 के प्रदेश में जो चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, उसमें आपकी क्या रणनीति है? मैं दिलशाद आलम, यूपी 89 न्यूज़ से। और इस समय हम हैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के मतौनी गांव में, जहां पे हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिनकी कल चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के सरदार नगर मजीठिया ग्राउंड में महिला जागरूकता महारैली होने जा रही है, जिसको आप संबोधित करेंगे। उससे संबंधित हम आपसे वार्ता करेंगे। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है कि मुख्यमंत्री के जिले में आपके पार्टी के द्वारा ये महिला जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कोई नई रैली हमारी नहीं है। इसके पहले भी हम लोग महिला सम्मेलन किए। उस समय हमारा अभियान करीब 56 जिले में हम लोगों ने महिला सम्मेलन किया। उसमें गोरखपुर भी किया, बस्ती भी किया, संत कबीर नगर किया, सिद्धार्थ नगर किया। इधर पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिम के भी तमाम जिलों में कुल 56 हम लोगों ने रैली किया। तो उसका रिजल्ट ये आया कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन राजनीति में लागू कर दिया कि अब 100 सांसद होंगे, 100 विधायक होंगे, तो उसमें 100 में 33 महिलाएं होंगी। तो हम लोग जो ये अभियान चला रहे हैं, ये कोई गोरखपुर में नहीं चला रहे हैं। हम लोग इस अभियान को पूरे देश में चला रहे हैं, क्योंकि वो आरक्षण पूरे देश के लिए है। तो जो मंडल है, मंडल के प्रमुख जो जिले हैं, तो उन जिलों में हम लोग कार्यक्रम को चला रहे हैं। जैसे दूसरे स्टेट में हमने नवादा में किया 50,000 महिलाओं को जुटा करके, फिर हमने अरवल औरंगाबाद में किया, वहाँ भी वही स्थिति थी। अभी 29 तारीख को फिर हम जा रहे हैं सीवान में करने यही अभियान महिला जागरूकता महारैली। तो जो हमारा गोरखपुर में है, तो यहाँ के महिलाओं को हम जागृत कर रहे हैं कि जो बहुएं पढ़ी लिखी हैं, जो बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में ले आओ। क्योंकि जो अति पिछड़ा समाज है, गरीब है, वंचित है, शोषित है, वो महिलाओं को राजनीति में ले आने से कतराता रहा, क्योंकि उसको शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो इस नाते उसको हम राजनीति में ले आने के लिए उनको जागृत कर रहे हैं कि आपको 33% रिजर्वेशन राजनीति में मिल गया है, आप और थोड़ी सी मेहनत करो तो 50% रिजर्वेशन नौकरियों में मिल जाएगा। तो जो लड़ाई पुरुषों के बल पे आपकी सुरक्षा की बात होती है, तो खुद आप लड़ करके आप अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। और जो कानून बनाना होगा, आप चाहे विधानसभा में कानून बनाने के लिए अगर आप वहाँ जीत के 1/3 जाएंगी, तो आप खड़े होकर के अपने हित के लिए जो कानून बनाना चाहेंगे तो वहाँ कानून बना लेंगे। लोकसभा में जो कानून बनाना होगा, तो इसको लेकर के हम महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। इस समय प्रदेश के अंदर पीडीए को लेकर के हर पार्टी जो है दम भर रही है कि हम पीडीए के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। आपका क्या लक्ष्य होगा पीडीए के लिए, क्या करना? देखिए, जो लोग पीडीए चिल्ला रहे हैं ना, उस पीडीए का फार्मूला उनके विषय में सुन लीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप अगर बाई इलेक्शन को ही शुरू करें, हम अभी जो बीता है, करहल में कौन था? परिवार। ले आए हम आपको कटेहरी, कौन था? परिवार। अभी मिल्कीपुर होने जा रहा है, परिवार। 9 सीट पर जो चुनाव हुआ, वो 9 सीट पर परिवार ही लड़ा। तो ये परिवार के लोग घर में जो बैठे हैं, जिनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चुनाव आ गया उनको लाके मैदान में कर दिया। पार्टी में उनके परिवार के सदस्यों का क्या योगदान है? अगर वो समाज में रहते, समाज के लोग पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक जानते, तो ये कहा जा सकता है। ये तो वही बात इन लोगों की है। 4 बार सपा की सरकार जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, 50 साल कांग्रेस की सरकार पीडीए की बात कर रहे हैं, बसपा की सरकार किया क्या? नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, कचेर, तमाम जातियां ऐसी हैं जो आज भी अपने अधिकार से वंचित है। ये कौन जिम्मेदार है?
कांग्रेस जिम्मेदार है। अभी हमने अपने विभाग पंचायती राज से एक नई स्कीम हम लेके आए। गांव में हमने जब देखा कि आज भी धोती का दरवाजा, पुआल के छत, टाटी बांध करके छत बनाए हैं और प्लास्टिक का तिरपाल डाल करके लोग रह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नई स्कीम हम लोगों ने ले आए हैं, जीरो पॉवर्टी। हर गांव से 25 ऐसे परिवार का चयन और उस 25 परिवार को हम आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, फ्री शिक्षा देंगे और आयुष्मान कार्ड नहीं तो आयुष्मान कार्ड देंगे, पेंशन नहीं तो पेंशन देंगे, रास्ता नहीं है तो रास्ता देंगे, नाली पानी निकासी नहीं है तो वो देंगे, बिजली देंगे। सारी सुविधा एक साथ हम देने जा रहे हैं। दिसंबर हमारा 3 महीने से सर्वे है, दिसंबर लास्ट है। 15 लाख परिवार को एक साथ हम उनको ले जा रहे हैं, उनको देने। तो इसकी भी जानकारी हम रैली के माध्यम से हम देते हैं कि ये सुविधा हम दे रहे हैं। आप अपने गांव से जो इस तरह के पात्र व्यक्ति हैं उनकी सूची अपने सफाई कर्मचारी के माध्यम से, हमारे पंचायत सहायक के माध्यम से, हमारे एडीओ पंचायत हैं, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हों, चाहे हमारे डीपीआरओ हों, चाहे एडीपीआरओ हों, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हों, चाहे हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उसके साथ साथ सभी जिलाधिकारी को निर्देश है, सभी सीडीओ को निर्देश है, बीडीओ को निर्देश है। पूरे प्रशासन में इस बात के लिए हम लोगों ने जोर लगाया है कि ये 15 लाख परिवार छठ के आवे, 15 लाख परिवार को हम ऊपर उठाने का काम करें। आने वाले 2027 के प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी आप लोगों के भी चैनल पे चल रहा था कि यही रिहर्सल है, 9 सीटों का चुनाव रिहर्सल है, आगे सपा की सरकार आने वाली है। अखिलेश जी बोल रहे कि 9 की 9 जीतेंगे। धुआं फूट गया। 9 में 2 को जीते हो तो 7 को हो गया। अब इसी से अगर अजमा लें 27 का, आप बताइए 27 में की वोट दी सपा के? बसपा का हश्र देख रहे हैं, कांग्रेस का हश्र देख रहे हैं। और आज गरीबों को आयुष्मान कार्ड, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को, जो गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, जो मोदी जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को साकार कर रहे हैं। आज गरीबों की बात, मैंने एक योजना बताई आपको ज्वलंत, मोदी जी की। कांग्रेस के एक नेता प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं का बयान था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया पहुंचता है। और यहाँ डायरेक्ट सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में बीच के बिचौलिया परेशान है, चाहे वो सपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, तो सीधे उनको लाभ। आयुष्मान कार्ड 5 लाख इलाज के लिए, इन लोगों के जेहन में बात नहीं आई। 80 लाख परिवार को राशन सीधे उनके घर पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना, कल तक गैस के लिए हम आप लाइन लगाते थे, मारी मारा होती थी, अब घर घर गैस पहुंच रही है। एक सवाल हमारा ये है, आज संविधान को लेकर के बहुत मारामारी चल रही है। कांग्रेस कह रहा है कि, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को खत्म करना चाहती है। आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, वो लोग, उन लोगों का वोट खत्म हो रहा है, संविधान नहीं खत्म हो रहा है, वोट खत्म हो रहा है। इस नाते वो सब चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस किस मुंह से बोल रही है? इमरजेंसी किसने लगाई थी? कांग्रेस ने। लाखों नेताओं को जेल में किसने भेजा था? कांग्रेस ने। पत्रकारों को जेल में किसने भेजा था? कांग्रेस ने। संविधान को ताक पर रख दिया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमेशा दलित, वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लिए कांग्रेस से लड़ते रहे। आजादी से लेकर के जब जब कांग्रेस की सरकार, तब तक लड़ते रहे। कांग्रेस ने ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 2 बार सदन में नहीं आने दिया, चुनाव हरवा दिया। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम लीग से जीत करके जब गए तो फिर सदन में कांग्रेस की सरकार, फिर उन्होंने पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर की बात की तो कांग्रेस नहीं मानी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया। और उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कर दिए, कांग्रेस ने जो उनके साथ किया है, उसी का खामियाजा कांग्रेस को मिल रहा है। अब कांग्रेस उन्हीं का वो माला जप रही है कि बाबा साहब हमारे हो जाते तो कुछ वोट मिल जाता, न 9 मन गेहूं हुई, न राधे गौने जइहन। तो अभी हमारे साथ थे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी।
जो कल मजीठिया ग्राउंड सरदार नगर में अपनी हुंकार भरेंगे, जिनके भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत उतावले रहते हैं। तो कल मिलते हैं हम एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। तब तक के लिए दिलशाद आलम और ओम प्रकाश गुप्ता को दें इजाज़त। धन्यवाद।